नमस्कार। विधानसभा के नतीजों के बाद भाजपा को यह मानने में दिक्कत नहीं होगी कि 5 राज्यों के ये चुनाव अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल थे। इन नतीजों के बाद भाजपा का यह जताना स्वाभाविक है कि इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा रहा है। एग्जिट पोल तक सभी टीवी चैनल एहतियातन एक तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को तथा दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिखाते रहे थे, पर जैसे ही नतीजे भाजपा के पक्ष में आने शुरू हुए, उन्होंने नड्डा की जगह मोदी को दे दी और पार्टी प्रवक्ताओं के सुर में सुर मिलाते हुए घोषित कर दिया कि मोदी है तो गारंटी है। एग्जिट पोल तक जहां यह माना जा रहा था कि इन 4 राज्यों में नतीजा कांग्रेस के पक्ष में 3-1 का रहेगा, वहीं यह भाजपा के पक्ष में 3-1 का रहा। बाजी कांग्रेस के हाथ से फिसलकर भाजपा के हाथों में चली आई। जीती हुई बाजी को गंवा देना कांग्रेस की नियति बनती जा रही है और हारी हुई बाजी को पलट देना भाजपा का गुर। इसमें किसी को भी शक और शुबहा नहीं होना चाहिए कि विधानसभा के ये नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज हैं, पर इन नतीजों से कई बातें सामने आई हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के छत्रप जहां अपने केंद्रीय नेतृत्व के बिना खुद को मजबूत नहीं मान सकते, वहीं भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अपने प्रादेशिक नेतृत्व की उपेक्षा कर खुद को मजबूत नहीं समझ सकता है। कांग्रेस के छत्रपों ने एक बार ही नहीं अनेक बार अपने केंद्रीय नेतृत्व को धता बताकर अपनी मनमर्जी चलाई। दूसरी ओर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने बात बिगड़ती देखकर ऐन मौके पर अपने छत्रपों को मैदान में पूरी तरह उतार दिया। इसका नतीजा भी सामने है। हम सब जानते हैं कि मतदान के शुरू में भाजपा ने किस तरह से शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह को बांध रखा था, पर मतदान के ठीक पहले उन्हें मैदान में खुला छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत और कमलनाथ अपने दल की नीतियों और निर्देशों में बंधने को तैयार ही नहीं थे। इसका खामियाजा उनकी पार्टी को तो सहना ही पड़ा, खुद उन्हें भी झेलना पड़ा। अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट को एक करने की सारी कवायतें फिजूल गईं, जबकि इंडिया के अन्य घटकों से समझौता नहीं करना कमलनाथ को भारी पड़ा। कई लोगों को मेरी यह बात अटपटी लग सकती है कि मोदी का जादू वहीं वहीं चल पाता है जहां जहां भाजपा का प्रादेशिक नेतृत्व मजबूत है, और कांग्रेस अपना फैलाव वहीं वहीं कर पाती है जहां वह नए हाथों में नेतृत्व सौंपने को तैयार हो। न सिर्फ इस बार के चुनावों में ऐसा हुआ है कि जबकि कांग्रेस को उसके पुराने नेताओं के कारण पटकनी खानी पड़ी हो, बल्कि पिछली बार के चुनावों में भी कांग्रेस की सफलता के पीछे स्थापित प्रादेशिक नेतृत्व की बजाय सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेश बघेल जैसे नेताओं का हाथ रहा था। जो लोग मोदी को जीत की गारंटी मानते हैं,
वे भी शायद यह मानना चाहेंगे कि न तो रमन सिंह के बगैर छत्तीसगढ़ जीता जा सकता था और न ही वसुंधरा राजे के बगैर राजस्थान। मध्य प्रदेश में शिवराज और उत्तर प्रदेश में योगी के बगैर मोदी क्या कर पाएंगे, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा। इन तथ्यों के बावजूद जो इन नतीजों को मोदी का करिश्मा मानते हैं, उन्हें बताना होगा कि उन राज्यों में मोदी का जादू क्यों नहीं चल पाता है जहां भाजपा का स्थापित नेतृत्व नहीं है। इन नतीजों ने एक तरफ से साफ कर दिया है कि न तो कांग्रेस अपने पुराने एवं स्थापित नेताओं के सहारे चल सकती है और न ही भाजपा अपने पुराने एवं स्थापित नेताओं के बगैर चल सकती है। बहरहाल यह सिद्ध है कि देश का मूड भाजपा के साथ है, पर ये नतीजे कांग्रेस के लिए भी एक संकेत हैं। वह यह कि केसीआर और ओवैसी जैसे छत्रपों को दरकिनार कर जनता कांग्रेस को लाने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे यह दिखने लगे कि केसीआर एवं ओवैसी भाजपा के ही मददगार हैं। कांग्रेस को कर्नाटक में अपनी जीत और राजस्थान में अपनी हार से भी सीख लेने की जरूरत है कि अंदरूनी लड़ाई को छोड़े बगैर वह कहीं भी सफल नहीं हो सकता।